वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 36 लाख घरों को लेकर सीएम का बड़ा आदेश, जाने क्या बोले योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जल शक्ति मिशन के कार्यों का अधिकारी व मंत्री साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें। कोशिश की जाए कि मार्च 2024 तक हर राजस्व ग्राम के हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो। केंद्र व राज्य सरकार साथ मिलकर जल शक्ति स्वच्छ, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन करें। केंद्र की टीम को टीम यूपी का पूरा सहयोग दिया जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को सरकारी आवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 23,000 गाँव में जहाँ कार्य जारी है उन्हें 6 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखें। 10 किलोवाट तक के कनेक्शन पर बुनकरों को सब्सिडी देने की तैयारी में यूपी सरकार, जाने कितनों को होगा फायदा। यूपी में पावर लूम बुनकरों के 10 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर प्रदेश सरकार फ्लैट रेट पर सब्सिडी दिए जाने पर विचार कर रही है। बुनकर नेताओं से बातचीत और सहमति के बाद सरकार इसे लागू करेगी। इसके लिए प्रस्तावित अटल बिहारी वाजपेयी बुनकर फ्लैट रेट योजना पर सालाना करीब 642 करोड़ रुपए का व्ययभार अनुमानित किया गया है। इस योजना के लागू होने पर राज्य के 2,39,480 बुनकर लाभान्वित होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के समक्ष किया जा चुका है। पीएम आवास लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, 2099 लोगों के खाते में भेजे जाएंगे 18 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। आवास बनवाने के लिए उनकी धनराशि खातों में भेज दी गई है। 2099 लाभार्थियों के खातों में 18 करोड़ 4 लाख से ज्यादा की धनराशि भेजी गई। इस धनराशि से अपना आवास तुरंत बनवाएं। परियोजना अधिकारी डूडा डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि जिला नगरीय विकास अभिकरण के अध्यक्ष डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के अनुमोदन के बाद 2099 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया है। हरिद्वार देहरादून रेल रूट पर 17 से 20 मई तक प्रभावित रहेगा ट्रेन का संचालन। उत्तर रेलवे मुरादाबाद डिवीजन के हरिद्वार मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच ओवरब्रिज पर गर्डर रखे जाने की वजह से हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर ट्रेन का संचालन 17 से 20 मई तक प्रभावित रहेगा। सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने गुरुवार को बताया कि हरिद्वार मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच ओवरब्रिज पर गर्डर रखने के दौरान 17 से लेकर 20 मई तक हरिद्वार देहरादून रूट पर रेलवे ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, जिसमें ट्रेन नंबर 12017 नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस सिर्फ हरिद्वार तक जाएगी, जबकि ट्रेन नंबर 19031 अहमदाबाद योगनगरी ऋषिकेश एक्स 19 मई को सिर्फ हरिद्वार तक चलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी के 33,000 किसानों का कर्ज माफ होगा। अन्नदाताओं की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर जतन कर रही है। सही मूल्य पर फसलों की खरीद, अत्याधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अब उन 33,408 किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की तैयारी है जो 5 साल से राहत देख रहे हैं। कृषि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा रहा है। मुहर लगने के बाद राज्य के 19 जिलों के किसानों का 200 करोड़ का कर्ज माफ होगा। योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फसल ऋण मोचन योजना 9 जुलाई 2017 को लागू की थी। 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने सहित इन प्रस्तावों पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बहुप्रतीक्षित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रतिवर्ष 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने, गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस देने और श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करना है उनके लिए संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी देने समेत 7 अहम फैसलों पर मोहर लग गई। नई सरकार से नई उम्मीदें लगाए बैठे विभिन्न कर्मचारियों और अन्य वर्गों को कोई राहत न मिलने पर उन्हें निराशा हाथ लगी है। बिजली सब्सिडी के लिए ऐप से भी कर सकेंगे आवेदन, जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया। दिल्ली में बिजली के बिल पर सब्सिडी जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए भी सब्सिडी जारी रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केजरीवाल कैबिनेट की स्वैच्छिक सब्सिडी योजना की घोषणा के बाद ऊर्जा विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया। दिल्ली में अभी 47 लाख से अधिक उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आगामी 1 अक्टूबर से बिजली सब्सिडी को स्वैच्छिक घोषित किया है। कैबिनेट ने फैसला किया कि मांगने वालों को ही बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई चाहे तो सब्सिडी छोड़ भी सकता है।
100 दिन में 36,000 सरकारी नौकरी। यूपीपीएससी यूपीएसएससी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। सीएम 31 मई से पहले सीधी भर्ती के लिए अधियाचन भेजने को कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से सभी आयोगों की 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती किए जाने की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आयोगों के चेयरमैन के साथ समीक्षा कर रिपोर्ट दें। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही शुरू की जाए और चयन की प्रक्रिया को 100 दिनों के लक्ष्य के तहत पूरा करें। गौरतलब है कि 6 महीने में विभिन्न आयोगों द्वारा करीब 36,000 पदों पर भर्तियां की जानी है। सीएम ने इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक की। लिखित परीक्षा से होगी प्रधानाचार्यों की भर्ती। प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के तकरीबन 2,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा। तकरीबन 9 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। पूर्व से कार्यरत शिक्षकों से ही प्रधानाचार्य पद पर भर्ती के लिए आवेदन लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को वरिष्ठता, पीएचडी, एमएड के साथ अन्य किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती के लिए 450 अंकों की लिखित परीक्षा कराई जाएगी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज। इसी महीने से मिलेगी ये बड़ी सुविधा। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 यूपी के करीब 22 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसी महीने से बड़ी सुविधा देने की तैयारी में है। उनके परिवारों को इसी महीने से कैशलेस इलाज मिलने लगेगा। इसका लाभ पाने वालों की संख्या तकरीबन 1 करोड़ होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। विभागीय अधिकारियों की माने तो यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। योजना के शुभारंभ के लिए बस मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार है। ओबीसी युवाओं को ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलाएगी यूपी सरकार। यूपी सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन संचालित की जा रही है। ये जानकारी निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग डॉक्टर वंदना वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 2022-23 में इस योजना के तहत केंद्र सरकार की अधिकृत संस्था नीलीट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण कराने के लिए संबंधित जिलों में आवेदन किया जा सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के सभी अर्जियों का 4 महीने में करें निपटारा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में मथुरा के कोर्ट में चल रहे कई केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ सुने जाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सभी केस को एक साथ सुनकर जल्द से जल्द फैसला दें। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मूल बात की सुनवाई में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। डिजिलॉकर रोकेगा छात्रवृत्ति का फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार अब छात्रवृत्ति का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजिलॉकर का सहारा लेने जा रही है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं की मार्कशीट अब डिजिलॉकर से जांची जाएगी। डिजिलॉकर में ओरिजिनल मार्कशीट सीधे शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से अपलोड होती है, इसलिए इसमें कोई फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं। इसके लिए समाज कल्याण विभाग शीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को तकनीकी पार्टनर बनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लगातार तकनीक का सहारा ले रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता की है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस गोमती अब यूपी की शान बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में 34 वर्ष से शामिल युद्धपोत आईएनएस गोमती उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है। यह 28 मई को उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। राष्ट्र रक्षा और शौर्य के प्रतीक इस जहाज में स्थापित हेलीकॉप्टर और मिसाइल सहित सभी सैन्य उपकरण यहां लाए जाएंगे। लखनऊ में इसके लिए विशेष संग्रहालय बनाकर उसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। लखनऊ से होकर बहने वाली गोमती नदी के नाम पर ही भारतीय नौसेना के इस युद्धपोत का नाम आईएनएस गोमती रखा गया था। अब यह डीकमीशन यानी सेवा से बाहर कर दिया गया है। यूपी बोर्ड इस सत्र में 20 जनवरी तक पूरा करना होगा कक्षा 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स को सत्र 2022-23 में 20 जनवरी तक सभी पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी पाठ्यक्रम शामिल हैं। अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में दूसरे व तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी तक और कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 16 से 28 फरवरी तक कराई जाएगी। यूपी बोर्ड ने सत्र के शैक्षिक कैलेंडर में स्कूल्स को इन तिथियों का अनुसरण करते हुए स्कूल में पठन पाठन का कार्य उसी के अनुरूप सुचारू रूप से संचालित करने को कहा। डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को मिला यूपी के पुलिस महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को विभागीय कार्यों में रुचि न लेने के आरोप में पद से हटा दिया गया है। डीजीपी पद से हटाने के बाद उन्हें डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया। इस बीच डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यूपी के नए पुलिस महानिदेशक की रेस में सबसे आगे डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान का नाम ही चल रहा है। वो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 15 फरवरी 2020 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा चौहान के पास यूपी सतर्कता अधिष्ठान के निर्देशक का भी कार्यभार है। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्यता से मनाने के साथ ही शासन ने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए कमर कसी है। 7.5 करोड़ प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने का लक्ष्य तय करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 21 मई से 21 जून तक अमृत योग माह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी अपना अपना माइक्रो प्लान बनाकर आयुष विभाग को भेज दें। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीट के लिए 10 जून को चुनाव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में प्रचंड बहुमत कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश की मदद से राज्यसभा में और भी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश से जुलाई में खाली हो रही 11 राज्यसभा सदस्यों के पद के लिए चुनाव 10 जून से होगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5, समाजवादी पार्टी के 3, बहुजन समाज पार्टी के 2 तथा कांग्रेस के 1 राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने पर ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। आजम खान के समर्थन में आई मायावती, बीजेपी पर लगाया मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप। आजम खान की अखिलेश यादव से नाराजगी और उनकी जमानत को लेकर पिछले कुछ दिनों से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चल रही कानूनी लड़ाई के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती उनके समर्थन में आ गई हैं। मायावती ने गुरुवार को एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी यूपी और अपने द्वारा शासित अन्य राज्यों में गरीब, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। जुल्म, ज्यादती और भय का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। मायावती ने ये कहा कि यही काम कांग्रेस भी करती रही है। मायावती ने लिखा कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की ही तरह जिस प्रकार से टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को जुल्म, ज्यादती और भय का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो अति दुखद है। अगले महीने से और बढ़ जाएगी ईएमआई, महंगाई से भी राहत की नहीं कोई भी गुंजाइश। इस महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक के अचानक रेपो रेट बढ़ने के बाद होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन महंगे होने लग गए हैं। आने वाले महीनों में लोन और भी महंगा हो सकता है, जिससे लोगों के ऊपर ईएमआई का बोझ भी बढ़ेगा। इसके साथ ही हाल फिलहाल में लोगों को महंगाई से भी राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। ऐसा माना जा रहा है कि जून महीने की एमपीसी बैठक में रिजर्व बैंक न सिर्फ रेपो रेट को बढ़ाएगा बल्कि महंगाई के प्रोजेक्शन को भी ऊपर खिसकाएगा। मकान बनाना हुआ महंगा, ईंट, लोहे से लेकर सीमेंट तक के दाम बढ़े। बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी को झकझोर के रख देने वाली है। घर निर्माण सामग्री की कीमत आसमान छू रही है, इसलिए अब आम आदमी के घर का निर्माण पूरा करना आसान नहीं। रेत की कीमत पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा महंगी हो गई। ईंटों के दाम भी बढ़ रहे हैं। निर्माण सामग्री बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल 2 कमरे बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आ रहा है। इसी तरह अगर महंगाई बढ़ती रही तो आम आदमी का घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। निर्माण सामग्री बेचने का हमारा कारोबार बहुत पुराना है। तहखाना खोलकर मस्जिद के अंदर भी होगा सर्वे, व्यवधान पर एफआईआर का आदेश। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण और कोर्ट कमिश्नर को बदलने को लेकर दायर याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट कमिश्नर के हटाने के विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज करते हुए मस्जिद के अंदर घुसकर सर्वे करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने जिला प्रशासन व पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि सर्वे की कार्रवाई में यदि कोई बाधा डालता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने मुख्य सचिव व डीजीपी को निर्देश दिया है कि कमीशन की कार्रवाई होने तक पूरी निगरानी करें। यूपी के मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान हुआ अनिवार्य, आदेश जारी। यूपी के सभी मदरसों में गुरुवार से रोजाना राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने गत 9 मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। पांडे ने आदेश में कहा है कि पिछले 24 मार्च को बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप नए शिक्षण सत्र से सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। पांडे ने बताया कि रमजान माह के दौरान मदरसों में 30 मार्च से 11 मई तक अवकाश घोषित था और 12 मई से नियमित कक्षाएं शुरू हुई, लिहाजा यह आदेश आज से लागू हो गया है। किसानों के लिए खुशखबरी, अब खाद के लिए मिलेंगे 11,000 रुपए।
भारत सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है ताकि किसान भाइयों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में सरकार ने किसानों की भलाई के लिए पीएम किसान खाद योजना शुरू कर दी। इस योजना में देश के किसानों को सरकार के द्वारा उर्वरक उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना की स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ के द्वारा की गई। आपको बता दें कि सरकार अपनी इस योजना में देश के सभी किसानों को खाद खरीदने के लिए 11,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। 40 पार पहुंचा पारा, 3 दिन सताई की तपिश। यूपी के कानपुर समेत आसपास के शहरों में गुरुवार को पारा उछलकर फिर से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आने वाले 3 दिनों में गर्मी और भी बढ़ने के आसार हैं। पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही लू के थपेड़े तेज हो जाएंगे। माहौल में नमी कम होगी। नमी लेकर आ रही पूर्वी हवाएं बंद हो गई। थार मरुस्थल से होकर आने वाली शुष्क उत्तर पश्चिम हवाओं की रफ्तार बढ़ गई। सूखी हवाओं के आने से माहौल में नमी खत्म हो रही है। सीएसए के मौसम विभाग प्रभारी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि 16 मई के बाद माहौल में बदलाव आएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।